नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का हिंदी साहित्य का पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा पेपर आएगा जो हम आपको बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, फुल आंसर की बताने वाला हूं। ये पेपर आपका 5 अप्रैल का होने वाला है। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है, पूर्णांक आपका 80 नंबर का है और समय 3 घंटा 15 मिनट का है। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो कर्मभूमि आ जाएगा। लेखक कौन सी नदी में अनेक बार नहाया एवं नाव की सैर की। सरस्वती नदी में। उसके बाद में खेतों में पानी देने के लिए बताई जाने वाली छोटी नालियों को क्या कहते हैं। ब्रहा से आ जाएगा। लेखक ने माँ की तुलना किससे की। बतखों से। उसके बाद में 6 नंबर के अगहन देवस गट्ठा निशिवाडी इस पंक्ति में अगहन का प्रचलित नाम है। तो इसमें ए राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर में जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं कि वसंत आया कविता में मानव किससे दूर भाग रहा है। तो प्रकृति प्रेम से दूर भाग रहा है। 9 के बाद विषम साहनिकास या शेर अराफात से परिचित कहाँ हुआ था। तो इसमें ए राइट हो जाएगा। 10 में बेपुर में गाड़ी में बैठते ही समधिया की हालत अजीब सी क्यों हो गई। तो इसमें दे राइट हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर की बात करते हैं कि बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य विषय था। उपयुक्त सभी आएगा। 12 नंबर कथानक को कहानी का क्या कहा जा सकता है। उसमें ब आ जाएगा। 13 में कि संपादकीय लिखने का दायित्व किन का होता है। इसमें सही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन कि रक्षा विज्ञान विदेश नीति कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी आएगा, दे आ जाएगा उसमें। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ था। तो बे राइट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चित्त के विस्तार रूप में दीप्तवय का जनक गुण है। तो इसमें ओज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओज। ठीक है। दूसरे नंबर की बात करते हैं 2 नंबर में जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो तो वहाँ दोष होता है, पुनरुक्ति। ये राइट हो जाएगा। तीसरे का ये हो जाएगा, चौथे का यहाँ है। ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर का जो आंसर है समय लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में जो गद्यांश दे रखा है। तो गद्यांश में गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का। तो 6 क्वेश्चन आपको सामने दे रखे हैं। तो पहले के जो गद्यांश का शीर्षक लिखना है। इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनके सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये आपके सामने पद्यांश है, इसको पढ़ना। उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको बताने। तो इनके भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी के आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये है आपके आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। खंड ए के में पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहले में जो 15 तक क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर यहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो क्वेश्चन थे 2 नंबर का, वो यहाँ से आप नोट कर, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5 का, ये 6ठा। उसके बाद हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में आपको गद्यांश देखा था, उनके आंसर यहाँ से आप नोट करना। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन में जो पद्यांश दे रखा है, तो उसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। तो ये 4 नंबर के आंसर यहाँ से आप नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद खंड ब की हम बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे बताया गया और क्यों। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है था। इसका ये कथन किसने किसके संदर्भ में और क्यों कहा था।
7 नंबर का कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन नय तिरपित बेहल। पंक्ति का आ से स्पष्ट आपको करने हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सागर में किनारे बैठी कार्नेलिया किन प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करती है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। 9 का है सुभागी ने सूरदास की मदद करने के लिए क्या प्रयास किए। 10 का है कि खूब मनाओ दशहरा दीपावली, लेखक प्रभास जोशी ने ऐसा क्यों लिखा, स्पष्ट आपको करना है। 11 नंबर है कि समासों की अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण संगीत पूर्वक लिखना आपको। 12 का है नाटक में सबटेक्स्ट क्या है। 13 में संपादकीय लिखने का दायित्व किस पर होता है। 14 का है कि पाठकों की रुचि किसमें अधिक होती है। 15 के नंबर की बात करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी अथवा असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। तो हाँ दोस्तों, ये आपका जो खंड ब है, ये शुरुआत करते हैं 5 नंबर के जो आंसर के लिए। तो यहाँ से आप नोट कर लेना, 5 नंबर का जो आंसर ये है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में 6 नंबर का जो आंसर है वो ये है, ठीक है, 6 का, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, फिर 12 नंबर, 13 नंबर, फिर 14 नंबर, 15 नंबर। फटाफट नोट कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाँ दोस्तों, ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है, 60 शब्दों में आपको उत्तर आपको लिखनी है। 16 का ये है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए, सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। 17 नंबर में आपको अथवा भी देखने को मिलेगा। फिर 18 का है, फिर खंड द आता है, सेक्शन डी। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर में आपको सब प्रसंग की व्याख्या आपको करनी है, उसमें भी अथवा देखने को मिलेगा। उसके बाद में 20 नंबर में पद्यांश के प्रश्न व्याख्या करनी है आपको, उसमें भी अथवा देखने को मिलेगा। सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। 21 नंबर में आपको 400 शब्दों में एक पर आपको निबंध करना है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। तो हाँ दोस्तों, ये है खंड 6 में 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट करना। इनके जो अथवा दे रखा है, इनका भी आंसर यहाँ से आप नोट करना है। फिर 17 नंबर का आ चुका है, 17 का अथवा का भी है। खंड द के अंदर 19 नंबर दे रखा है, उसमें आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है, ठीक है, उसका विशेष लिखना है। उसके बाद में उसका अथवा भी है। उसके बाद 20 नंबर है, व्याख्या करनी है 20 नंबर में। 21 नंबर में आपको किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। प्रस्तावना हो गया, फिर अपसंस्कृति का विविध रूप है, भारतीय पर अपसंस्कृति का हावी, अपसंस्कृति निवारण के उपाय, उपचार। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।